नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात। दोस्तों, भारत के तमाम उत्तरी क्षेत्रों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर ऐसा लग रहा है कि 50 डिग्री तापमान पहुंचने में अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यानी 17 मई को दिल्ली के नजफगढ़ में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तापमान 47 डिग्री यानी सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा है। एक्सट्रीमली सीवियर हीट वेव का इफेक्ट यहाँ पर दिल्ली और एनसीआर के रीजन में और दिल्ली के नजफगढ़ में ही नहीं बल्कि बाकी जगहों पर भी इसी तरह का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ पर आप देखें तो अगले 4-5 दिनों का जो टेम्परेचर का फोरकास्ट है वो 46-45 ही, यानी ये स्थिति दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में है। और टेम्परेचर का पूरा डिटेल 50 जगहों का डेटा मैं दूंगा एक अलग बुलेटिन में, जो कि न्यूज़ मीडिया मंच पर आप देख पाएंगे, और साथ ही साथ बारिश के आंकड़े भी दूंगा और उसमें अगले 10 दिनों की बात करूंगा। इसमें फिलहाल 3 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं बन रही उसकी चर्चा करते हैं। एक शुरुआत में एक बात आपको बता दूं कि 25 से 27 मई के बीच में जब भारत के बिल्कुल करीब होगा मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून यहाँ पर पहुंचने वाला होगा और यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अनुमान के अनुसार, संभावनाओं के अनुसार 19 मई को यहाँ पर दस्तक दे सकता है। तो 25 से 27 मई के बीच में केरल से लेकर बंगाल तक ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ने वाली है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अब से कुछ ही समय, 1-2 दिनों में ही काफ़ी उग्र सिस्टम बनने वाला है। 2 सिस्टम यहाँ पर बने हुए, एक सर्कुलेशन इधर है, एक तमिलनाडु के साउदर्न पोर्शन पर है, और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनने वाला है जो धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। उसका प्रभाव भारत के पूर्वी घाट पर कई राज्यों में पड़ेगा और यहाँ तक कि पूर्वी भारत में भी कई जगहों पर इसके प्रभाव की संभावना या आशंका नजर आ रही है। फिलहाल आज जानते हैं आज कहाँ पर बारिश होगी और उसके बाद कल यानी 19 और 20 मई को कहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी, कहाँ पर हीट वेव होगी, इसकी भी बात करते हैं। तो दोस्तों, हीट वेव का प्रकोप जो है आज 27 मई के दिन अनुमान है कि पंजाब के दक्षिणी भागों से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सभी भागों में कई जगहों पर लगातार बरकरार रहेगा। तापमान इसी तरह से 44 से लेकर 47 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया जाएगा इस रीजन में कई जगहों पर। नारनौल भी होगा, चूरू और सीकर, अलवर, हिसार, सिरसा और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर भी होंगे। तमाम इससे ऐसे होंगे जहां पर भीषण गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल होगा। और साथ में अब यहां पर थोड़ी सी नमी भी ऐड हो रही है, तो इससे ह्यूमिडिटी के कारण उमस बढ़ेगी तो पसीने वाली गर्मी भी बढ़ेगी। उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में रुक रुक करके हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर रहेगी। हिमपात होने के चांसेस वैसे बहुत रेयर हैं, लेकिन बारिश हो सकती है। लद्दाख में भी बहुत संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, साथ ही साथ राजस्थान के भागों में ये जो पोर्शन है, इसमें जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर समेत आसपास का क्षेत्र शामिल है। इधर आगरा से लेकर बुंदेलखंड रीजन, ग्वालियर, भिंड, मुरैना का रीजन, इन सभी भागों में ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लियर वेदर है। सुबह से लेकर लगातार धूप खिली हुई है, तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे जिनसे आपको उम्मीद लगेगी कि हो सकता है कि कुछ मौसम बदले। और ये भी हो सकता है वो पैच, इतने एरिया में अगर पैच डेवलप होगा तो वो बहुत छितराए हुए बादल होंगे जिनमें एनर्जी बहुत लो होगी, जो कहीं पर कोई गतिविधि नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब वो आपस में मिलना शुरू करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में सारे बादल इकट्ठा अगर हो गए या एक पैच की तरफ ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा हो गया, मॉइस्चर कंटेंट, जैसे हिसार की बात करें या नारनौल की बात करें या आगरा और झांसी, ललितपुर या मुरैना, भिंड और भरतपुर की बात करें, तो कहीं पर भी अगर इस तरह के बादल बन गए तो यहाँ पर आंधी के साथ, बादलों की तेज़ गर्जना के साथ और तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये जो है ये इस गर्मी में एक छौंके की तरह होगा, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ बड़ी राहत इससे मिलेगी नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में भी वही हाल रहेगा, लेकिन पूर्वी रीजन में और यहाँ से जो ट्रफ की तरह सिचुएशन बन रही है, ये बरेली से लेकर के नासिक और आसपास के भागों के बीच में, उसके ऊपर पश्चिमी हवाएं या उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, इसके नीचे बंगाल की खाड़ी की हवा है, साथ में ऊपर से आने वाली हवा भी यहाँ पर मुड़ रही है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में बैतूल से लेकर भोपाल और मुरैना और आसपास के इलाकों, दतिया तक, और साथ ही मध्य जो भाग हैं उत्तर प्रदेश के, इन भागों में, और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर बादल काफ़ी बढ़ेंगे। आज हो सकता है कि कल से ज़्यादा बादल दिखाई दें, और ये भी हो सकता है कि कहीं पर यहाँ पर अयोध्या, रायबरेली, अमेठी और फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ ये रीवा, सीधी, सिंगरौली और बिहार के कुछ हिस्सों में भी गर्जना वाले बादल पहुँचें और कुछ स्थानों पर बारिश भी देखने को मिले। हालांकि
विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मॉडल नहीं इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कंडीशन फेवरेबल बन सकती है। इधर पूर्वोत्तर भारत में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, मध्यम से तेज वर्षा। और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, झारखंड के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर हो सकती है बारिश, और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन ओडिशा के तटों पर, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी भागों में इंक्लूडिंग गोवा, नासिक, गोवा और सिंधुदुर्ग, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ में कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और कल यानी 19 मई के दिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जब यहां पर मानसून के पहुंचने की घोषणा की जाएगी और कंडीशन फेवरेबल है। आप देख सकते हैं पश्चिम से सीधी हवा लगातार यहां पर पहुंच रही है, और जो यहां पैरामीटर है कि मानसून कब पहुंचता है उसकी बात यहां पर होगी। और उसकी बात मैं करूंगा एक वीडियो में कि किस आधार पर मानसून के पहुंचने की घोषणा की जाती है यहां पर और किस आधार पर केरल में। और इसी बीच आप देखें तो केरल में तबाही मचाने वाली बारिश शुरू हो जाएगी तमाम जगहों पर, लेकिन मानसून का अराइवल यहां पर 31 मई या 30 मई के आसपास होगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना कल रहेगी, और उत्तरी क्षेत्रों में, साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जिसमें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश शामिल है, यहां पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में और विदर्भ तथा मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार में कई जगहों पर बारिश शुरू हो जाएगी। बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की कुछ बूंदें कहीं कहीं पर पड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहां से नमी का फ्लो थोड़ा सा और जोर पकड़ेगा। इधर बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, वेस्ट एमपी और महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, इन सभी भागों में भीषण गर्मी, हीट वेव का लगातार प्रकोप लगातार बना रहेगा। पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पहाड़ों पर कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, और 20 मई के दिन भी पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। सिस्टम आगे निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत असर रहेगा। और इधर मैदानी इलाकों में पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक और इस रीजन में पूरा गर्म हवाओं का प्रकोप लगातार बरकरार रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर तीसरे दिन भी, कल भी बन सकते हैं, परसों भी बन सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो बिहार के तमाम क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अयोध्या तक बादल बारिश वाले पहुंचने लगेंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर, पूर्वोत्तर भारत में भी कई स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी। और दक्षिण भारत में बारिश बहुत ज्यादा केरल, दक्षिणी तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कई जगहों पर होगी। तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक तथा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा में भी कई जगहों पर बारिश होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है, लेकिन फिर से बढ़ेगी। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ। जानकारियां मौसम की हर पल पल की मैं आपको देता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा, ताकि आप अलर्ट रहें, सेफ रहें और मौसम के बदलावों के द्वारा आप अपने जो खेती का काम है उसको आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।